बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमाल अहमद जदी आपके साथ हूँ फेसबुक और यूट्यूब पर। आप मुझे देख रहे हैं। इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म। 203 गालिबन केसेस हैं, 204वां केस बनाने की तैयारी है। उनका जो ट्विटर अकाउंट है वहाँ से एक ट्वीट हुआ, एक वीडियो ट्वीट हुई, उसके बाद बड़ा एक मसला बना। FIA ने नोटिस जारी किया इमरान खान को तफ्तीश करने गए जेल में। इमरान खान ने ये कहा उस पर कि मैं अपने वकला की मौजूदगी में जवाब दूंगा, और जो एलिगेशंस लगे हुए थे उस पर इमरान खान ने ये लिखा कि एंड द अबव एलिगेशंस आर एब्सोल्युटली नॉनसेंस। उसके बाद तहरीक इंसाफ थोड़ी सी बैकफुट पर जा रही थी, मगर फिर कल गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का अलामी आया। उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है उनके अकाउंट से जो ट्वीट हुआ है उसके साथ खड़े होने का फैसला किया गया। ये कहा गया कि जो रिपोर्ट है उसको पब्लिश किया जाए और कानूनी हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत की गई टीम को। ये कहा गया कि कानूनी महाज पर कानूनी टीम जो है वो इस हवाले से कानूनी हिकमत अमली तैयार करे। उससे कुछ रोज़ पहले ट्वीट के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम लीडर्स ने यह कहा कि इमरान खान को नहीं मालूम होता कि उनके अकाउंट से क्या ट्वीट हो रहा है, क्या ट्वीट नहीं हो रहा। ये थोड़ा सा पस मंजर हो गया आज की उस खबर का, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है और जो अब मुझे आपके सामने रखनी है कि इमरान खान के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 मजीद लीडर्स को, जो कि वोकल हैं, बोलते हैं, बयानी आगे बढ़ा रहे हैं, बात आगे कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है उसको उजागर कर रहे हैं, उनको भी नोटिस दे दिए गए हैं। जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर, सेक्रेटरी जनरल और अपोजिशन लीडर भी हैं उमर अयूब खान, और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन को भी FIA ने नोटिस जारी कर दिए हैं। मंगल के रोज़ सुबह 11 बजे शामिल तफ्तीश होने का बताया गया। और पूछा क्या जाएगा उसी ट्वीट के बारे में जो कि इमरान खान के अकाउंट से ट्वीट हुआ है हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के हवाले से। मैंने 2 रोज़ पहले इंटरव्यू किया हमदुल्ला साहब का, हाफिज़ हमदुल्ला साहब JUIF के अहम रहनुमा, मरकज़ी रहनुमा। उन्होंने ये कहा जी कि मैं कौम से मुतालबा करता हूँ, मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि इस हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को पार्लियामेंट में पेश करें, हकीकी पार्लियामेंट में इस पर बहस कराएं, जॉइंट सेशन बुलाकर 1 पॉइंट एजेंडा रखें। कहा क्या है हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने, जो कि JUIF के अहम रहनुमा है, वो ज़रा सुनिए। फिर उसके बाद क्या इमरान खान उस ट्वीट के साथ खड़े हैं, क्या इमरान खान सोशल मीडिया के साथ खड़े हैं, और फिर कोर कमेटी का सॉफ्टवेयर जो अपडेट हुआ है वो क्यों हुआ है, उस पर बात करेंगे। ज़रा ये हाफिज़ हमदुल्ला साहब को जिन्होंने मुल्क तोड़ा या मुल्क तोड़ने में उनका किरदार रहा, बांग्लादेश की सूरत में मुल्क बना। अहमद रहमान कमीशन रिपोर्ट आप पढ़िए, उसमें किरदार कौन है? आप कह रहे हैं कौम को पढ़े रिपोर्ट? आप वो रिपोर्ट पढ़िए ना। नहीं, आप वैसे कौम को ये कह रहे हैं कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट क्यों मैं तो हुकूमत को कह रहा हूँ कि ओपन करे ना, हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट ओपन कर दें। ठीक, क्यों नहीं करते हैं? ताकि ये मालूम हो जाए कौम को। अभी तक हम इस सस्पेंस में, इस कशमकश में है कि पाकिस्तान को 2 लाख करने में असल किरदार किसका है। ओपन करें, ठीक, पार्लियामेंट में पेश करे, इस पर डिबेट हो जाए, ओके, जॉइंट सेशन बुलाया जाए, हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट 1 पॉइंट एजेंडा बना दिया जाए, और उस पर 2 हफ्ते का 3 हफ्ते का डिस्कशन हो, और फिर पार्लियामेंट फैसला दे कि कौन है। लेकिन ये पार्लियामेंट नहीं, आज का पार्लियामेंट नहीं, ये आज का पार्लियामेंट रबड़ स्टंप है। हकीकी पार्लियामेंट, ठीक, अवाम का नुमाइंदा पार्लियामेंट, वो डिबेट करे। लेकिन हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट क्यों अभी तक सत्खाने में है? तो जब मुल्क तोड़ने, मुल्क 2 लाख करने में किरदार किसका था, वो तो गद्दार नहीं ठहरा। जिसने आइन तोड़ा, 1 ने नहीं, 2 ने नहीं, 3 ने नहीं, 5 ने नहीं, बार बार तोड़ा गया ना आइन। ठीक, आज तक उनको गद्दारी का तमगा नहीं दिया गया। ये हमेशा सियासतदान क्यों गद्दार है? अब्दुल्ला साहब को आपने सुना। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में कुछ लोगों ने ये कहा कि हम कहते हैं कि इमरान खान को मालूम नहीं था और फिर इस ट्वीट को डिलीट करवा देते हैं, मगर फिर इमरान खान ने वहाँ पर एक फैसला वीटो किया और ये कहा कि मैंने कोई गलत बात नहीं की। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ने का सिर्फ कहा है, और उसको पढ़ें, उसको ओपन करें। उसमें मालूम है कि किसी एक फ़र्द वाहिद की ख्वाहिश ने मुल्क पाकिस्तान को 2 लाख किया था। अब ज़ाहिर है PTI उस वक्त खड़ी है, जो लोग इससे बैक ऑफ हो रहे थे वो फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं। इमरान खान का अकाउंट, ट्विटर अकाउंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ट्विटर अकाउंट अब बात कर रहा है, बयानियाँ बढ़ा रहा है, और इमरान खान ने अब बांग दहल ये कहा है कि जिसने छोड़कर जाना है छोड़ जाए। इमरान खान अपनी सोशल मीडिया टीम के साथ खड़े हैं, जो अकाउंट्स चला रहे हैं वो भी, जो वॉलंटियर्स हैं वो भी। मतलब इमरान खान
پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو، پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کو، پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز پر ترجیح دی ہے، اور یہی عمران خان کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ ورکرز کو اور اپنے کارکنوں کو، نظریاتی کارکنوں کو اب عزت دے رہے ہیں۔ 9 مئی کے بعد ایک نئی تحریک انصاف نے جنم لیا جس میں ورکرز کی اہمیت ہے۔ ورکرز ہی پاکستان تحریک انصاف ہے، ورکر ہی نظریہ ہے، اور نظریہ ہی پاکستان تحریک انصاف ہے۔ رائے کا اثر کمنٹس میں کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔